हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है एक टोरॉइड जो कि अहलौ चुंबकीय क्रोट की आंतरिक त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर किसी तार के 3500 फेरे लपेटे गए हैं। यदि तार में प्रवाहित विद्युत धारा 11 एम्पियर हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा टोरॉइड के द्वारा घिरी हुई खाली जगह में। तो इसका हम लोग को उत्तर देना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें मुख्य अवधारणा की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पास इसको हल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोरॉइड बोला गया है, ठीक है। तो टोरॉइड में मुख्य अवधारणा हो जाता है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार जो है टोरॉइड कार्य करता है, ठीक है। तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है इसी के अनुसार हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है इसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोरॉइड आखिर होता क्या है। तो टोरॉइड इस तरह से एक बंद पास वृत्तीय क्रोट पे असंख्य तार जो रहते हैं, एक तार रहता है उसके असंख्य फेरे लपेटे जाते हैं। जैसे कि प्रश्न में हमें यहाँ पे 3500 फेरे दिए गए हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें n फेरे हैं, इस तरह से लपेटे और इसमें विद्युत धारा I जो है प्रवाहित होती है। तो ये जो हमारे पास टोरॉइड होता है बंद परिपथ के रूप में, इसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसे आंतरिक त्रिज्या R1 से दर्शाते हैं, इसके बाह्य वाले हिस्से को R2 से यानी कि बाह्य त्रिज्या के रूप में दर्शाते हैं। और ये जो टोरॉइड होता है एम्पियर के परिपथीय नियम पे कार्य करता है, हमने बोला। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है ये देख लेते हैं। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी भी बंद पाथ से संबद्ध जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, उसका रेखीय समाकलन अगर हम लोग कर दें, मान लेते हैं कि बंद पाथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र B है और उसका रेखीय समाकलन तो किसके रिस्पेक्टिव में करेंगे हम लोग, इसकी जो लंबाई है dl, यानी कि यहाँ से छोटा सा अल्पांश हिस्सा ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये dl हो जाएगा हमारा, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसका रेखीय समाकलन करेंगे। तो रेखीय समाकलन का जो मान होगा वह म्यू नॉट गुना हो जाएगा उसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा I के। तो म्यू नॉट जो है निर्वात में चुंबकशीलता को दर्शाता है। इसे सरल शब्दों में लिखें तो ये हमारे पास हो जाता है B गुणित L, यानी कि रेखीय समाकलन करके इसको लिखेंगे तो L क्या है, इस टोरॉइड की कुल लंबाई को दर्शाता है और B चुंबकीय क्षेत्र है, बराबर हो जाता है म्यू नॉट गुणित I के। इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ये हो गई हमारी मुख्य अवधारणा। अब इसी के आधार पे अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए हमें बोला गया कि टोरॉइड द्वारा घिरी हुई खाली जगह में, तो ये तो हो गया टोरॉइड, और टोरॉइड के द्वारा जो घिरी हुई खाली जगह है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। ये जो है टोरॉइड के द्वारा घेरा गया खाली जगह है जिस पर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो इस पर हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम में हमने अभी अभी देखा कि जहाँ पे विद्युत धारा I होगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध होगा। तो अब इस टोरॉइड के अंदर में अगर हम लोग देखें तो इस तार से होते हुए तो विद्युत धारा जा रही है, लेकिन यहाँ से जा रही है और इस तरह से इस लपेटे हुए फेरे पर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि इस टोरॉइड के क्रोट के ऊपर विद्युत धारा है, उसमें जो तार है उस पर। लेकिन ये टोरॉइड के द्वारा जो घेरा गया खाली जगह है, मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे, तो इस पे तो कोई भी विद्युत धारा I का मान नहीं है। विद्युत धारा I का मान क्या है, 0 है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग अपने समीकरण 1 में आएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट गुणित विद्युत धारा I बटे L। अब विद्युत धारा का मान इस खाली जगह पे 0 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0 बटे L, यानी कि हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा 0 प्राप्त होगा। अर्थात टोरॉइड के द्वारा घेरे हुए खाली जगह पे एम्पियर के परिपथीय नियम के द्वारा कोई भी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त नहीं होता, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है जिसे हमने अपनी मुख्य अवधारणा के अनुसार हल किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।